गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग तुलसी हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के चीखने की या किसी के रोने की। लेकिन सच जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन 4 दोस्त रघु, अंजलि, सुमित और कविता शहर से गांव आए। वे रोमांच की तलाश में थे और उन्होंने तय किया कि वे तुलसी हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, उस हवेली में मत जाओ, वहां मौत है, बर्बादी है। लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और लगा जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाया हो, मत आओ, मत आओ। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब हमारा भ्रम है, चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा चूं चूं की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था और चारों के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। अंजलि ने एक दबी हुई आवाज में कहा, क्या ये सही विचार है? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सुमित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है। तभी अचानक किसी के हंसने की धीमी आवाज गूंज उठी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या तुमने भी सुना? आवाज का पीछा करते हुए वे हवेली के अंदर और गहराई तक गए। वहां एक बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। तस्वीरें धूल से ढकी थीं, लेकिन उनमें से एक तस्वीर में एक महिला की आंखें उन्हें घूरती हुई सी लगीं। कविता ने झिझकते हुए पूछा, ये तस्वीर, इसकी आंखें हिल रही हैं? बकवास मत करो, रघु ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर के करीब जाकर टॉर्च की रोशनी डाली, तस्वीर से अचानक एक साया निकला और कमरे में दौड़ने लगा। क्या था वो? अंजलि चिल्लाई। साया तेजी से एक दरवाजे की ओर बढ़ा और गायब हो गया। चारों ने उसका पीछा करने का फैसला किया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, ठंड और बढ़ती जा रही थी। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां पुराने लकड़ी के बक्से रखे थे। सुमित ने एक बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवेली गूंज उठी, रुको, मत छूना उसे, वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। ये आवाज इतनी डरावनी और गहरी थी कि चारों के होश उड़ गए। कविता रोने लगी और बोली, हमें यहां से वापस चलना चाहिए, मैं अब और नहीं रुक सकती। लेकिन रघु ने उसे शांत करने की कोशिश की। अगर अब हम भागे तो लोग हमें डरपोक कहेंगे, हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अचानक बक्से के पास रखा एक दिया अपने आप जल उठा। उसके चारों ओर एक लाल धुआं फैलने लगा और उसमें एक आकृति उभरने लगी। वो आकृति एक बूढ़ी महिला की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जल रही थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कमरे में अंधेरा छा गया। चारों ने महसूस किया कि वे अलग अलग दिशाओं में खींचे जा रहे हैं। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं। अब तक गांव वाले भी हवेली के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने दूर से देखा कि हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तहखाने में चारों दोस्त एक दूसरे से अलग हो चुके थे। हर कोई किसी अनजान शक्ति का सामना कर रहा था। रघु ने देखा कि एक परछाई उसके चारों ओर घूम रही है। अंजलि को महसूस हुआ कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है, भागो, अगर बच सकती हो तो। सुमित के सामने अचानक बक्से से कुछ हाथ बाहर निकलने लगे, जो उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। और कविता, वो बस कोने में खड़ी होकर रो रही थी, लेकिन उसकी परछाई कुछ और ही कर रही थी। तभी अचानक हवेली का फर्श हिलने लगा। एक दरवाजा नीचे की ओर खुला और रघु को उसमें खींच लिया गया। वह चीखते हुए अंधेरे में गिरा। उसके गिरने की आवाज बाकी दोस्तों ने सुनी और डर से कांप गए। रघु! अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज गूंज कर लौट आई। सुमित ने कहा, हमें उसे ढूंढना होगा। वह दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, एक जोरदार धक्का उसे पीछे गिरा देता है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे तीनों एक कोने में खड़े थे। उनके सामने बक्सा और दीवारों पर अजीब सी लिपि उभर रही थी। कविता ने कांपते हुए पूछा, ये लिपि, ये यहां पहले नहीं थी।
अंजलि ने दीवारों को देखते हुए कहा, शायद यह हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, पर क्या? तभी एक आवाज गूंजी, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। अंतिम रहस्य और मुक्ति। तभी दीवार की लिपि चमकने लगी और लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। दीवार पर एक बड़ा दरवाजा उभर आया। दरवाजे पर खून से लिखा था, त्याग या विनाश। सुमित ने डरते हुए कहा, इसका मतलब क्या है? हमें क्या त्यागना होगा? अचानक दरवाजे से एक साया निकला और बोला, तुम में से किसी एक को यहां हमेशा के लिए रुकना होगा, तभी बाकी को मुक्ति मिलेगी। यह हवेली बलिदान मांगती है। चारों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। रघु ने साहस दिखाते हुए कहा, अगर किसी को रहना होगा तो मैं रहूंगा। लेकिन अंजलि ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हम सब यहां साथ आए हैं और साथ ही वापस जाएंगे। तभी कविता चुपचाप आगे बढ़ी और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं बलिदान दूंगी। रघु, सुमित और अंजलि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कविता ने कहा, अगर यह हमारी मुक्ति का रास्ता है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही कविता ने दरवाजे को छुआ, हवेली के चारों ओर बिजली कड़कने लगी। दरवाजा खुला और कविता उसमें समा गई। बाकी तीनों दोस्त बाहर की ओर भागे। गांव के लोग देख रहे थे कि हवेली अचानक से गायब हो गई। रघु, अंजलि और सुमित वापस आ गए, लेकिन वे जानते थे कि कविता ने उनकी जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अंत में गांव में अब तुलसी हवेली का नामो निशान नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, उस रात का रहस्य और बलिदान चारों दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल चुका था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।